अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम काइनेमैटिक्स का एक और टॉपिक करेंगे 2.5 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने इससे पहले आप लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ कराया है और वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम उसको फर्दर लेके चलते हैं और हम लोग इसको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी अक्सर आ जाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान है। अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ की समझ आ गई है तो आपको इसकी भी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज स्पीड टाइम ग्राफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग करने के लिए वही जो प्रीवियस हम लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ किया था उसी को आगे लेके चलेंगे, और इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत होती है उसी स्पीड टाइम ग्राफ की। तो अगर आप में से आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी या जानना चाहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को समझना चाहते हैं, तो आप पहले वो ज़रूर देखिएगा, तो उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद फर्दर हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड को, और फिर उससे नेक्स्ट में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सो ये इक्वेशंस रिलेट करती हैं हमारे पास किसको, जो है हम 1, 2, 3 की बात करें तो तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो रिलेट करती हैं। इन इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, सो ये जो किसको रिलेट करती है, दीज इक्वेशन ऑफ मोशंस रिलेट, जो कि मैं तीनों इक्वेशंस के लिए बात कर रही हूँ। इनिशियल वेलोसिटी, उसमें फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी है, इनको रिलेट करती हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हुए हमने कुछ एजम्पशन लेनी है, और वो एजम्पशंस हमारे पास क्या है? एजम्पशंस हमने कुछ लेनी है, और वो एजम्पशन क्या है? नंबर 1 क्या है जी? हमने अज्यूम करना है कि बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सेकेंड एजम्पशन जो हमने करनी है तो वो ये है कि हमने अज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, हमने ये 2 अजम्पशंस करनी है। तो जैसे फर्स्ट करें, हमारे पास पहले वेलोसिटी अगर 5 हो गई, पहले 5 सेकंड्स में 5 है तो अगले 10 सेकंड्स में वो 15 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 5 के बाद अगले 5 में फिर 10 हो जाएगी और अगले 5 में फिर 15 हो जाएगी। ठीक है, सो क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन बॉडी इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग ये बात जानते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती हैं, बराबर हम कंसिडर करते हैं। ये भी मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो। सो अगर ये बराबर होते हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी बराबर होते हैं। तो इसको ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझ आए कि हम इसको क्यों अज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद ये तो सारी टर्म्स हो गई जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या रिलेट करता है, और फिर हम लोगों ने कहा कि हमने इसमें अजम्पशन करनी है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और दूसरी बात हम लोगों ने क्या कहा कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनेगा जी, ये हमारा टी हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं, ये देखें, मैंने फ़र्ज़ करे कि हमारी बॉडी ज़ीरो वेलोसिटी पे नहीं थी, इनिशियली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, ठीक है। वो पॉइंट ए पे है हमारी बॉडी और ये गई है पॉइंट बी तक, ठीक है। ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया और हमने ये बात भी की कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, ठीक है। हमारे पास इनिशियल इसकी वी आई थी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, हमारे पास ए हो गया और मैं प्लॉटिंग कर रही हूँ, मैं डॉटेड अपनी कन्वीनियंस के लिए और समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और ये गई है यहाँ तक पॉइंट बी तक, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन ये हमारे पास ए और बी हो गया, इसको हम लोग सी ले लेते हैं, इसको हम लोग डी ले लेते हैं, ये हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बात तो हो गई। सो इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, यानी कुछ वक्त टी के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है तो वो हमारे पास वी एफ बन जाएगी, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉडी। जो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप हमें ए की वैल्यू बताती है, ठीक है। ये स्लोप जो है, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो हमने किया था टॉपिक, उसमें हमें ये बताया था कि जो स्लोप है वो हमें ए बताती है, ठीक है। तो स्लोप को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें इस स्लोप को, तो हमारे पास बन जाता है ए बी बन जाता है किसके बराबर, ए बी हमारे पास बनता है ए के बराबर। तो जितनी बॉडी की स्लोप होगी उतनी ही बॉडी की ए की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा स्लोप तो उतनी ज़्यादा ए, ठीक है। स्लोप की वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करने पड़ेगी। तो उसके लिए हम ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी स्लोप बन रही है, ठीक है, और जो कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्लोप है। तो अब ये जो डेल्टा वाई, इस अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब डेल्टा वाई क्या है, हम लोगों ने, जो मैं आपको बता रही हूँ कि डेल्टा वाई हमारे पास जो डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई जो लाइन है उसने वाई एक्सिस के अलाइन कितना डिस्टेंस तय किया, ठीक है। और या हॉरिजॉन्टल जो है और डेल्टा एक्स पे आएगा और जो है वर्टिकल जो है हमारे पास वाई के एक्सिस पे आएगा। अब हम लोग फॉर ट्राइंगल ए बी सी, लेट सपोज ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, सी को हम लोगों ने इसलिए लिया है कि हम जान जाएं कि ए से बी तक क्या है। तो फॉर ट्राइंगल ए बी सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, स्लोप ऑफ लाइन ए बराबर होगा बी सी डिवाइडेड बाय ए और सी के, हमारे पास स्लोप बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के, ठीक है। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। बी सी क्या है, बी सी मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास वाई हो गया, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ए सी यानी बी सी हमारे पास डेल्टा वाई हो गया और ए सी हमारे पास डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास एक्चुअली बराबर है ए बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और मैंने आपको बताया कि जो स्लोप है ए है वो बराबर है बी सी बाय ए सी के। अब बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी सी क्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी सी इनिशियल से फाइनल तक। तो बी सी को हम लोग क्या करेंगे, बी सी हमारे पास बराबर है एक्चुअली ये जो बी डी माइनस बी सी करेंगे
तो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। जो टोटल में से हम BC को माइनस करेंगे तो हमारे जो टोटल है BC है वो BC हम फाइंड कर सकते हैं। जो BD है उसमें से CD को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इस टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे तो BC हमारे पास है BD माइनस C और D। ठीक है, BC बराबर है BD माइनस CD और AC क्या है, A और C। AC तो हम लोगों ने कहा ना, ये देखिए ये और दो आपस में पैरेलल है तो जो AC है वो OD के भी बराबर हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि AC बराबर है OD के। अब A जो है इसको हम लोगों ने कहा कि BD माइनस CD और AC बराबर है OD के, तो मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के इसमें पुट कर लूँगी तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा कि A बराबर है BD माइनस CD डिवाइडेड बाय O और D। ठीक है, मैं इसी पेज पे इसको करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अगर इन तीन चीज़ों OD, BD और CD को हम ग्राफ में देखें तो हमें इनकी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इस ग्राफ में अगर देखें OD हमारे पास बराबर है किसके, T के। BD हमारे पास बराबर है किसके, जो कि क्या है, BD करिस्पॉन्डिंग है हमारे पास VF की वैल्यू के। BD जो है VF है, फाइनल वेलोसिटी। और CD हमारे पास क्या है, CD जो है इनिशियल वेलोसिटी VI के करिस्पॉन्डिंग है। और OD जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसी बन सकती है कि मैं इनकी जगह पे इनकी दूसरी वैल्यूज़ लगा सकती हूँ। A इज़ इक्वल टू BD, मैंने आपसे क्या कहा कि BD हमारे पास VF के है। देखिए BOD उसकी जगह मैं VF लगा सकती हूँ ना, और माइनस अपनी जगह पे, और CD जो मैंने कहा कि वो I है तो मैं इसकी जगह पे VI की वैल्यू पुट कर लूँगी। और हमारे पास OD मैंने आपसे कहा कि T है। ठीक है, ये उसकी दूसरी वैल्यू, दूसरा नाम हो गया। सो इस फॉर्मूला को अरेंज हम कर लेते हैं। अरेंज कुछ ऐसे करेंगे, चले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। AT इज़ इक्वल टू VF माइनस VI। अगर हम देखें तो इनिशियल के साथ हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ माइनस है, तो हम अगेन इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं तो VF इज़ इक्वल टू VI उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा VI प्लस AT। ठीक है, हमारे पास VI प्लस AT हो जाएगा, तो ये हम लोगों ने मालूम कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो कोई मुश्किल नहीं है ये, आप इसको एक दफ़ा आप स्पीड टाइम ग्राफ को देख करें और फिर आराम से बैठ के इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।